ओके तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है AOD। आई रिपीट माई वर्ड्स, क्या नाम है भाई? AOD। एंड AOD इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जी, अब अगर टॉपिक का नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो ये उसके अंदर का पहला टॉपिक है। मतलब हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट लिखा है टेंजेंट एंड नॉर्मल, दूसरा पार्ट लिखा है मैक्सिमा मिनिमा, और तीसरा लिखा है मोनोटोनोसिटी। ये बिल्कुल वही बात है जैसे LCD, लिमिट अलग टॉपिक, कंटिन्यूटी अलग टॉपिक, डिफरेंशिएबिलिटी अलग टॉपिक, पर चैप्टर एक ही। बिल्कुल उसी तरह टेंजेंट एंड नॉर्मल एक टॉपिक, मैक्सिमा मिनिमा दूसरा टॉपिक, एंड मोनोटोनोसिटी तीसरा टॉपिक, और तीनों को क्लब कर दिया तो चैप्टर का नाम है AOD। ब्रैकेट में लिखा है वेरी वेरी स्कोरिंग। ओके, अब सवाल है टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखना और नॉर्मल की इक्वेशन लिखना ये आप जैसे स्टूडेंट के लिए कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन लिखना मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना मतलब y माइनस y1। कहाँ है सर? ये कहाँ है? ये y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये किसकी इक्वेशन हो गई? टेंजेंट की। ऑफकोर्स अगर m स्लोप है तो। और ये x1 y1 क्या है? राइट। तो ये ब्लू कलर में कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मुझे इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है। कौन से पॉइंट पे? ये पॉइंट P पे x1 y1। ये मैंने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, ये ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना है? आपको कर्व का dy बाई dx निकालना है एट x1 y1। तो आप क्या करेंगे? पहले कर्व की इक्वेशन लिख देंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, उसका डैश निकालेंगे और फिर निकालेंगे डैश एट x1 y1, जिसको मैं कह रहा हूं m, मतलब tan थीटा। मतलब इस लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है वो और कुछ नहीं बल्कि tan थीटा है, मतलब इस लाइन का स्लोप है। तो आपने स्लोप निकाल लिया। स्लोप मतलब m मतलब tan थीटा, मतलब dy बाई dx एट x1 y1। और अगर आपको स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना तो फिर कोई भी कर सकता है। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई? टेंजेंट की इक्वेशन। किसको? कर्व को, f ऑफ x। कहाँ पर? x1 y1। और आप जानते हैं m1 m2 माइनस 1 होते हैं। अगर आपको टेंजेंट का स्लोप आ गया मतलब आपको नॉर्मल का स्लोप आ गया, और नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है तो y माइनस y1 माइनस 1 बाई एम क्या हो गया? नॉर्मल का स्लोप इंटू x माइनस x1। दैट्स ऑल। मतलब आपको टेंजेंट भी आ गया, नॉर्मल भी आ गया। तो करना क्या है? करना यह है, बस क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये कर्व है, इस कर्व पे इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है। कर्व दिया होगा, पॉइंट दिया होगा, पॉइंट आता है मतलब y1 मालूम है, x1 मालूम है, बस स्लोप निकाल लीजिए और टेंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए। और उसी तरह अगर टेंजेंट का स्लोप आ गया और m1 m2 माइनस 1 करके आपने नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया तो आपने नॉर्मल की भी इक्वेशन लिख ली। डन डन। यहीं पर एक नोट लिख लीजिए। क्या लिखिए प्लीज? नोट y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट। मतलब जो टेंजेंट है ना, हाँ जी, टेंजेंट मतलब ये इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन। इस टेंजेंट की इक्वेशन में y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट निकालना है मतलब क्या करना है? x को 0 करना है। तो जब आप x को 0 करेंगे तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। कौन से? इस पॉइंट के। और वो जो भी होंगे वो 0 कॉमा समथिंग होंगे। तो वो 0 कॉमा समथिंग, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं इनिशियल ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? इनिशियल ऑर्डिनेट। तो कभी किसी क्वेश्चन में आपको इनिशियल ऑर्डिनेट दिया है, इसका मतलब आगे वाले ने आपको y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट दिया है। राइट राइट। तो चलिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है? राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है? y इक्वल टू एक्स क्यूब। राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट ओरिजिन। बिल्कुल वही करना है। आपको y गिवन है तो पहले आप इसका डैश निकाल लीजिए। तो y डैश हो गया 3x स्क्वायर, पर आपको y डैश कहाँ निकालना है? आपको y डैश निकालना है एट 0, 0। वो आ गया 0।
तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस जीरो। मतलब आंसर क्या आ गया, y इक्वल टू जीरो, और y इक्वल टू जीरो मतलब कौन, x एक्सिस, ये टेंजेंट है, और कर्व कहाँ है, ये कर्व है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है, और यहां पर जो टेंजेंट है वो कौन है, ये। अब सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है कि टेंजेंट कर्व को छू नहीं रहा है, टेंजेंट कर्व को काट रहा है। ओके, तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, ऐसे पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे उस कर्व का टेंजेंट उस पॉइंट पे कर्व को काट रहा है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो हमने पहले एग्जांपल लिखा y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था ताकि आपका आइडिया क्लियर हो सके। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व गिवन है तो उस कर्व पे अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है गिवन पॉइंट पे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस कर्व को डिफरेंशिएट करना है, फिर हमें स्लोप की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे, और जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, और जो जवाब सामने आएगा वो टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ओके, तो अभी आपने y इक्वल टू एक्स क्यूब नाम के कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली और ड्रॉ करके भी दिखाई, और इक्वेशन क्या आई, एक्स एक्सिस। ओके, अब लिखिए नोट, नोट में लिखिए इन सम केसेस, लिखना स्टार्ट करिए प्लीज। ओके, इन सम केसेस dy बाई डी एक्स फेल्स टू एग्जिस्ट। क्या बोला सर आपने, इन सम केसेस dy बाई डी एक्स फेल्स टू एग्जिस्ट, मतलब dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, बट स्टिल वी कैन ड्रॉ वर्टिकल टैंजेंट टू द गिवन कर्व, बट स्टिल वी कैन ड्रॉ वर्टिकल टैंजेंट टू द गिवन कर्व। वर्टिकल टैंजेंट मतलब वी कैन राइट टैंजेंट टू द कर्व, और वो टैंजेंट क्या होगा, वर्टिकल टैंजेंट। कैसे, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल तो लिखिए, राइट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस कर्व एट ओरिजिन, मतलब आपको किसकी इक्वेशन लिखना है, टैंजेंट की, कहां पर, ओरिजिन पे। जब आप इसको डैश करेंगे तो आएगा 1/3 इंटू एक्स का पावर 2/3। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछेगा आपको y डैश कहां निकालना है, तो आप कहेंगे मुझे y डैश ओरिजिन पे निकालना है। और आप ये तो जानते हैं किसी भी रेशियो में डिनोमिनेटर में आप जीरो नहीं रख सकते, मतलब आपका जो y डैश आ रहा है वो आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब वो बहुत बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, इनफाइनाइट, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं 1/0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब आपका जो टैंजेंट होगा उसका स्लोप इन्फिनिटी होगा, मतलब वो लाइन एकदम वर्टिकल होगी। अब आपको y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 ड्रॉ करते आना चाहिए। इधर देखिए, ये ऐसा था एक्स क्यूब, कैसा, ऐसा, और एक्स क्यूब में और एक्स के पावर 1/3 में क्या रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो ये जो मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया, किस कलर में, ब्लू कलर में नहीं, ग्रीन कलर में। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ कर दिया, ये क्या है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वेशन का ग्राफ है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो हमने ड्रॉ किया है ये और कुछ नहीं बल्कि y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 है, और इस पे टेंजेंट क्या होगा, ये टेंजेंट है। मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है सर, क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब में एक्स एक्सिस टेंजेंट था, तो इसके इनवर्स में वाई एक्सिस टेंजेंट है। मतलब इवन इफ dy बाई डी एक्स फेल्स टू एग्जिस्ट, देन ऑल्सो वी कैन ड्रॉ टेंजेंट, और ब्रैकेट में वर्टिकल टेंजेंट टू द गिवन कर्व। एक एग्जांपल और लिखिए, अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन है ड्रॉ टेंजेंट टू दिस कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट 2,0। आप समझदार हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो कॉल्ड, मतलब समझ गए आप, ये सर्कल है। और आपको यहां टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आई होप ये तो समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई डैश इक्वल टू 0, 2 से 2 गया तो y डैश आ गया माइनस एक्स बाय वाई। और जब आप निकालेंगे y डैश एट 2,0 तो आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। और डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है स्लोप इनफाइनाइट है, लेकिन फिर भी आप टेंजेंट तो ड्रॉ कर ही सकते हो। कहने का मतलब अगर dy बाई डी एक्स इज गेटिंग फेल टू एग्जिस्ट बट स्टिल यू कैन ड्रॉ टेंजेंट टू दैट कर्व। एक एग्जांपल और भी है इसी चीज को समझने के लिए। y इक्वल टू सिग्नम एक्स। ओके, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। तो टॉपिक वही आ रहा है, y इक्वल टू सिग्नम एक्स। मुझे इस फंक्शन पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है। कहां पे? एट 0,0। तो लिखिए राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, या राइट टेंजेंट टू द, मतलब हमारे को बताना है सिग्नम x का टेंजेंट क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे को एट 0,0 तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहली बात तो सिग्नम x डिफरेंशिएट ही नहीं होता, तो हम इसका स्लोप निकालेंगे लिमिट के फॉर्मूले से। कैसे? ये हम लिख रहे हैं एफ डैश ऑफ 0 प्लस आई होप आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो ये लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, मतलब सिग्नम ऑफ 0 प्लस एच, मतलब 0 से जस्ट ज्यादा का सिग्नम कितना होगा 1, और सिग्नम ऑफ 0 कितना होता है 0 अपॉन एच, एंड लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी h टेंड्स टू 0। तो आंसर आ गया इंफिनिटी। और अगर आंसर आ गया इंफिनिटी मतलब वर्टिकल, बट स्टिल एक बार अब हमारे को लेफ्ट साइड से भी स्लोप निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एफ डैश ऑफ 0 माइनस एच क्या होगा 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। सेम मतलब एल एच डी भी प्लस इंफिनिटी है और आर एच डी भी प्लस इंफिनिटी है। नोट, अगर किसी भी कर्व पे एल एच डी और आर एच डी दोनों के दोनों, आई रिपीट, दोनों के दोनों इनफाइनाइट है, मतलब दोनों प्लस इंफिनिटी है या दोनों माइनस इंफिनिटी है, तो ऐलान कर दीजिए उस कर्व को उस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर पता चला कि राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस इंफिनिटी आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस इंफिनिटी आ रहा है, या वाइस वर्सा, तब आप उस कर्व को उस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। So what is the test of vertical tangent for any curve at a given point? उस given point का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और उस given कर्व का जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, मतलब दोनों से जो स्लोप आ रहे हैं, दे बोथ शुड बी आइदर बोथ शुड बी प्लस इंफिनिटी और बोथ शुड बी माइनस इंफिनिटी। तो आप बोल सकते हैं जी हाँ, मैं उस कर्व को उस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। राइट राइट। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने सिर्फ एक ही देखा कि अगर मुझे किसी भी कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है तो मुझे लिखना है y माइनस y1, और y1 उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, और x1 उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। और m क्या है? m मतलब उस कर्व का स्लोप एट दैट गिवन पॉइंट। और जब टेंजेंट आ गया तो नॉर्मल आ गया। आई होप यहां तक क्लियर है? क्लियर, ओके। ओके, तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या लिखा? राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके,
टू द कर्व, कर्व है y इज इक्वल टू 2/3 माइनस एक्स। ओके, क्या कह रहे हैं? राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 2/3 माइनस एक्स हुज स्लोप इज 2। और जिसको मैंने स्लोप बोला, कुछ लोग उसको और एक नाम से भी बोलेंगे, ग्रेडियंट। मतलब मुझे इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है विथ स्लोप 2। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कर्व दिखेगा कैसे। ओके, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप कैपिटल X मान लीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल Y मान लीजिए। मतलब आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कैपिटल XY इज इक्वल टू 2। ओके, ये जो 3 माइनस एक्स लिखा है, अगर आप बुरा ना माने तो मैंने अगर इसको ऐसा लिख दिया, मतलब मैंने 3 माइनस एक्स को x माइनस 3 लिख दिया, मतलब ये जो कैपिटल X है अब इसका नाम x माइनस 3 हो गया, स्मॉल y का नाम y हो गया, तो xy इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या है? x और y दोनों अपोजिट साइन के हैं। कहने का मतलब, अब ये तो समझ गए एक्स वाई इक्वल टू सी, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पर इसके जो दोनों लिंक्स आएंगे या दोनों वेवफॉर्म बनेंगे, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, या फिर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है। और ये ओरिजिन नहीं है, इसका ओरिजिन होगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। मतलब इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है 3,0। मतलब एक्चुअल ओरिजिन आपका यहां था। ओके, मतलब आपको इस कर्व पे, मतलब इस कर्व पे टेंजेंट बनाना है। और टेंजेंट का स्लोप क्या है? स्लोप गिवन है आपको। और स्लोप क्या गिवन था सर आपको? स्लोप गिवन था 2। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब मैं ओरिजिनल को ही डिफरेंशिएट कर देता हूं, वो ये लिखा था। तो y इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। तो y डैश क्या आएगा? और फिर चेन रूल में घुस के 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव मतलब -1। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्लोप किसका? कर्व का। और इसको इक्वल टू क्या करना है? 2। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो +2 और +2 चला गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 3 माइनस x² इज इक्वल टू 1। आगे आप समझदार हैं। तो ये क्वेश्चन दो केस में टूटेगा। एक बार 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो जब यहां से सॉल्व करेंगे तो x2 आएगा, और यहां से सॉल्व करेंगे तो x4 आएगा। तो आपको समझ में भी आ रहा है, टेंजेंट बनेगा एक 2 पे और एक बनेगा 4 पे। अब सवाल है जब x2 है तो y क्या है? तो यहां देखिए, जब x2 है तो 3 माइनस 2 इज 1, तो y भी 2। और जब x4 है तो y क्या है? 2/3 माइनस 4, मतलब कितना है? -2। तो आपको पॉइंट पता चल गए। एक ये पॉइंट है जिसका नाम है 2,2, और एक ये पॉइंट है जिसका नाम है 4,-2। तो आपकी टेंजेंट्स कौन कौन सी होंगी? एक ये टेंजेंट होगी, और एक और टेंजेंट होगी। कौन सी? ये। तो ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। दोनों का स्लोप मालूम है, दोनों के पॉइंट मालूम है। तो क्या लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। आई होप इतना तो आप कर ही लोगे जी। कर ही लोगे मतलब आपको कर ही लेना चाहिए जी। इसी बात पर एक होमवर्क लिखिए, बहुत सिंपल। राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों लिखना है। टेंजेंट भी लिखना है और नॉर्मल भी लिखना है। ओके, कर्व क्या है? लिखिए सर, कर्व क्या है? कर्व है x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू 2।
और पॉइंट क्या है 1,1। तो आपको क्या करना है, इस कर्व पे टेंजेंट की भी इक्वेशन लिखना है, नॉर्मल की भी इक्वेशन लिखना है। पॉइंट मालूम है, स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप एट 1,1 निकाल लीजिए और अपना आंसर पुट कर दीजिए। राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, तो लिखिए प्रूव दैट टेंजेंट एट x1 y1, क्या लिख रहे हैं, प्रूव दैट टेंजेंट एट x1 y1, ये वो पॉइंट है एट x1 y1 टू द कर्व x का पावर n अपॉन a का पावर n प्लस y का पावर n अपॉन b का पावर n इक्वल टू एल्फा इज, प्रूव दैट द टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज x1 का पावर n माइनस 1 अपॉन a का पावर n प्लस y1 का पावर n माइनस 1 अपॉन b का पावर n इक्वल टू एल्फा। मतलब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इस कर्व को जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे वो ये है। मतलब ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। तरीका वही है, पॉइंट मालूम है, कर्व मालूम है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना हो या नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है, हम लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो आप अपने मंजिल से कितने कदम दूर है, एक कदम, इस कर्व का डैश कर दीजिए और dy बाई डी एक्स एट x1 y1 निकाल लीजिए, अच्छे से अरेंज कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। और जिनको नहीं आ रहा उनको मैं करके दिखा रहा हूँ। तो पहले ये लिखेंगे, अज्यूम करिए मैंने यहाँ लिख दिया और उसके नीचे लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 अपॉन a का पावर n प्लस n टाइम्स y का पावर n माइनस 1 अपॉन b का पावर n इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एल्फा तो कांस्टेंट है, n से n शहीद हो गया, तो वाई डैश क्या आएगा, ये आएगा माइनस, ये आएगा x का पावर n माइनस 1, नीचे क्या है a का पावर n, और यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो b का पावर n ऊपर आ जाएगा और y का पावर n माइनस 1। तो ये तो हो गया y डैश, पर मुझे तो निकालना है y डैश एट x1 y1। आ गया, तो अब आपको स्लोप आ गया सर। अब जब स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी मालूम है तो क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है और प्रूफ करना है कि वो आंसर ये आएगा। ओके, लिखते हैं सर, बिल्कुल आसान। तो लिखा टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1, स्लोप ये है माइनस x1 का पावर n माइनस 1 b का पावर n अपॉन, और अपॉन में क्या आ रहा है y1 का पावर n माइनस 1 इंटू a का पावर n इंटू x माइनस x1। इसको इधर ले आओ, b के पावर n को नीचे ले आओ, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y1 और y1 का पावर n माइनस 1, और जब ये मल्टीप्लाई होगा मतलब माइनस y1 डिवाइडेड बाय b का पावर n, और जब ये मल्टीप्लाई होगा और ये क्या हो गया y1 का पावर n। ओके सॉरी, अब ये वाले टर्म को इधर ले आओ और ये माइनस वाले ये वाले टर्म को उधर ले आओ, तो ये इधर आया और ये उधर गया, तो आपको आंसर कैसे दिखेगा, x1 का पावर n माइनस 1 अपॉन a का पावर n प्लस y1 का पावर n माइनस 1 अपॉन b का पावर n इज इक्वल टू x1 बाई a का पावर n प्लस y1 बाई b का पावर n, और x1 y1 तो कर्व पे ही है, तो कर्व की इक्वेशन क्या गिवन थी, कर्व की इक्वेशन थी x का पावर n प्लस y का पावर n a का पावर n, मतलब x1 अपॉन a का पावर n प्लस y1 अपॉन b का पावर n क्या है, एल्फा, हेंस प्रूव्ड।
मतलब हमने प्रूफ कर दिया उस गिवन कर्व को, उस गिवन पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो यही होगी, और आगे वाला हमसे यही चाहता था। आई होप ये भी क्लियर है, राइट। अब आगे बिल्कुल सेम चीज है और सेम क्वेश्चन है, पर ध्यान दीजिए अब कैसे। लिखिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट दिस लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है क्या, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो वो बोल रहा है प्रूव दैट द कंडीशन फॉर दिस लाइन टू बी टेंजेंट टू द दिस कर्व इज दिस। मतलब अगर ये लाइन इस कर्व को टेंजेंट होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसके जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सिमिलर टाइप का कर्व लिखा था और हमने बताया था कि ये सिमिलर टाइप के कर्व पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी एट x1 y1 वो हमने डिराइव की थी। बस वहां पे ये अल्फा था और पावर n थे, तो हमने सिमिलर तरीके से इस कर्व को टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली। कहां पे? एट x1 y1। ओके तो ये क्या है? इस कर्व को टेंजेंट की इक्वेशन, और वो भी तो वही बोल रहा है कि ये लाइन इसको टेंजेंट है। मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन दो अलग अलग तरीके से लिखी है। तो हमें क्या करना है? जस्ट कंपेयर। तो यहां x का कोएफिशिएंट क्या है? x1 का पावर m माइनस 1 अपॉन a का पावर m, और वहां x का कोएफिशिएंट क्या है? cos अल्फा। तो दोनों के x कोएफिशिएंट बराबर दोनों के y कोएफिशिएंट, मतलब आप समझ गए y1 का पावर m माइनस 1 अपॉन b का पावर m इंटू साइन अल्फा, यहाँ से 1 और यहाँ से p। ओके ये हमें आ गया। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि इसको आप इससे जब इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? x1 अपॉन a का पावर m माइनस 1, ये जो a का पावर m है मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, a का पावर m माइनस 1 और बचा हुआ a, और वो यहां चला गया। आई होप ये समझ में आ गया आपको। मतलब हमें पता चल गई x1 बाई a की वैल्यू। उसी तरह आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा y1 अपॉन b का पावर m माइनस 1 क्या है? b साइन अल्फा बाई p। ओके अब इस कर्व पे अगर कोई टेंजेंट है x1 y1, मतलब x1 y1 तो कर्व पे भी है, मतलब x1 बाई a का पावर m प्लस y1 बाई b का पावर m की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? 1। तो बस हम क्या करेंगे? x1 बाई a की वैल्यू यहां से वहां डाल देंगे। तो ये लिखा है x1 बाई a का पावर m माइनस 1, तो दोनों तरफ m माइनस 1th रूट लेंगे। तो जैसे ही दोनों तरफ m माइनस 1th रूट लेंगे वो ये आ जाएगा, और यहां पर भी m माइनस 1th रूट लेंगे, ये आ जाएगा। और x1 बाई a की वैल्यू यहां डाल देंगे तो वो क्या दिखेगा? a cos अल्फा बाई p का पावर 1 अपॉन m माइनस 1 का पावर m। तो आपको दिखेगा a cos अल्फा का पावर m अपॉन m माइनस 1, और नीचे दिखेगा p का पावर m अपॉन m माइनस 1 प्लस सेम थिंग इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर उधर गया तो हेंस प्रूव्ड। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है, राइट। ओके